हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 8 मार्च को शाम को 7:30 बजे। यूपी वॉरियर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के बीच खेला जाएगा ये मैच। डब्ल्यूपीएल का मैच नंबर 15 खेला जाएगा। T20 15वां मैच खेला जाएगा डब्ल्यूपीएल का। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू है सेम ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। यूपी वॉरियर्स एक मैच खेल रही है मुंबई के साथ और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स का मैच हो चुका है इस ग्राउंड पे। अच्छा खासा इनका अनुभव है। ये रिकॉर्ड है दिल्ली का, जो दिल्ली मुंबई को हराई थी। मुंबई ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग किया था, दिल्ली ने बैटिंग किया था। तो दिल्ली ने 192 बनाई थी और 4 ही विकेट गिरा था दिल्ली का, और मुंबई 163 रन बना पाई, 8 विकेट ही गिरा था। पूरा ऑल आउट नहीं हुई थी मुंबई, लेकिन 163 ही बना पाई। 29 रन से दिल्ली जीत गई। तो दिल्ली को पता है इस ग्राउंड पे। लेकिन आज का जो मैच हुआ है उस मैच में बॉल फर्स्ट वाला ही जीतेगा, मुंबई जीतेगी, क्योंकि यूपी वॉरियर्स का हाल ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे मैंने जो बोला था अट्टापट्टू जीएल की बेस्ट टीम बनेगी, अट्टापट्टू देखो सबसे कम परसेंटेज में रखी गई थी, 2 विकेटें ले गई थी और जो भी रन मारी होंगी थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट इसीलिए कह रहा हूँ जीएल की पिक। जो टॉप की जो बेस्ट जो प्लेयर होते हैं, जो टॉप के जो नहीं चल रहे हैं 1-2 मैच में, उनकी परसेंटेज डाउन होती है तो घबराना नहीं चाहिए, उनको ज़रूर जीएल में एक बार ट्राई करना चाहिए। ये चीज़ है। और टेलीग्राम पे टीम दिया था और वीडियो भी देख लेना, मैंने बताया भी थे जाके। ये फेक बात नहीं है कि मैंने हवा में बात मान रहा हूँ। दिल्ली भी इस ग्राउंड पे एक मैच खेली है और यूपी भी एक मैच खेल रही है इसी ग्राउंड पर। दिल्ली का अच्छा खासा अनुभव है और यूपी का भी अनुभव अच्छा खासा हो गया होगा इस मैच से। पिच रिपोर्ट की बात हो गई। पिच रिपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 2 मैच खेले गए हैं, जो 2 मैच खेले गए हैं, ये 2 मैच बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। जो ये तीसरा मैच खेला जा रहा है मुझे लग रहा है बॉल फर्स्ट वाला जीतेगा, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ का जो ओवरऑल है, इस ग्राउंड का ओवरऑल टोटल मिला के देखा जाए तो बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। लेकिन वुमेन्स के 2 मैच में बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, तो जो भी होगा अब कल के जो मैच में होगा, अगर बॉल फर्स्ट वाला जीतेगा तो जो भी कैप्टन आएगा थोड़ा सा इधर उधर देखेगा, कहेगा बस टॉस जीतेगा तो बॉल कहे बॉल फर्स्ट। तो पिच का अनुभव क्या है, पिच किस टाइप की बनाई जाती है, ये किसी को नहीं पता। जो बनाते हैं उन्हीं को पता होता है, कितना पानी डाले हैं, कितना रोलिंग किए हैं, कितना क्या किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस वो है कि अनुभव होता है। प्लेयर खेलते हैं उनको अनुभव होता है कैप्टन को कि क्या किसको बेव करेगी, बैट फर्स्ट को कि बॉल फर्स्ट को। लेकिन जब बैट्समैन जाता है पिच पे तो समझ में आता है कि क्या है सही कंडीशन, तब पता चलती है बॉल टर्न कर रही है कि रुक के आ रही है। मेन फैक्ट यही है। अगर सबको पता चल जाए ना कि पिच रिपोर्ट सही है कि स्पिनर इस वाली विकेट ले जाएंगे, तो स्पिनर, मैंने धर्मशाला का भी बताया था, जो इंडिया और उसका मैच हो रहा था इंग्लैंड का। मैंने बोला था यहाँ पे फास्टर को विकेटें कम मिलती हैं, अब स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते हैं। देखो कुलदीप यादव, सारे जडेजा अश्विनी विकेटें ले गए सारे, फास्टर को एक विकेट नहीं मिला। तो अब वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पॉइंट टेबल है, पॉइंट टेबल ये 6 मैच का रिकॉर्ड है इनका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का 3 जीती है और 3 ही हारी है, 6 पॉइंट पे है। मुंबई इंडियंस का 5 मैच का रिकॉर्ड है, 3 जीती है 2 हारी है, ये भी 6 पॉइंट पे बरकरार है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, अभी तक 5 मैच खेली है, 4 जीती है 1 हारी है, ये 8 पॉइंट पे सबसे टॉप पे चल रही है। यूपी वॉरियर्स की बात करूं, 5 मैच खेली है, 2 जीती है 3 हारी है, 4 पॉइंट पे है। अब यूपी वॉरियर्स का मैच इनके साथ है, दिल्ली के साथ। तो अब इसके सामने कहाँ टिकेंगी। लेकिन ये मैच है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ है। गुजरात का हाल देखो, गुजरात 5 मैच खेली, 1 लास्ट मैच जीती, इसी ग्राउंड पे जीती, अरुण जेटली स्टेडियम पे, और उसके बाद 4 हारी है, 2 पॉइंट पे है। ये टॉप पे जो चल रही है, दिल्ली चल रही है, मुंबई चल रही है, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 3 टीमें हैं टॉप पे। यूपी चल रही थी फाइट में, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा गई है। अभी पायदान पे ये 3 टीमें आ गई, ये 2 टीमें का
थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, यूपी अपने आप को कोशिश करेगी तो हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पिछाड़ दे, लेकिन मुंबई और दिल्ली को नहीं पिछाड़ेगी। यही दोनों मुझे लग रहा है टॉप पे, यही फाइनल दोनों लड़ेंगी। ये चीज़ें हैं, ये रिकॉर्ड आपके सामने है पॉइंट टेबल पे। पॉइंट टेबल से भी पता चलता है कौन टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कमज़ोर है। इससे ज़्यादा पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। दिल्ली यूपी भिड़ेगी। यूपी का ये पॉइंट देख लो आप, कितने मैच हारी, तीन हारी है। अब दिल्ली एक ही हारी है। अब इस ग्राउंड पे, इनका होम ग्राउंड है, तो भाई ये अच्छा खासा चलेगी। होम ग्राउंड बोला ही जाता है। अब स्कोर की बात करूँ दिल्ली कैपिटल्स का। दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर है, मेगा लर्निंग की बात करूं, जो टीम की कैप्टन है, ये रिकॉर्ड है इनका 31 रन, 51 रन, 11 रन, 55 रन, 53 रन। मतलब 5 मैच में से एक 11 काट दो, मतलब बेस्ट पारी है, कैप्टन की बेस्ट पारी है। ऐसे नहीं टॉप पे हैं, बेस्ट खेल रही हैं। 31 रन, 51 रन, 55 रन, 53, मतलब सब में बेहतरीन 3 अर्धशतक मारी हैं। एक में 31 रन, एक पारी छोड़ के, तीसरे मैच की छोड़ के बेस्ट, मतलब बहुत ज़बरदस्त खेल रही हैं। उनका साथ देंगे शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का भी देखो रिकॉर्ड, ये है, ये रिकॉर्ड है शेफाली वर्मा का। 1 रन पहले मैच में, उसके बाद दूसरे में 64 रन, तीसरे में 50, फिर चौथे में 13, पाँचवें में 28 रन। तो ये रिकॉर्ड है शेफाली वर्मा का भी। उसके बाद बात करूं जेमिया रोड्रिग्स की। मैंने हमेशा ये कहता हूं कि इनका जो रिकॉर्ड है, ये जब उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाता तब ये रन मारती हैं। इनको थोड़ा रन कम से कम 7-10 ओवर तक चाहिए, 8 ओवर 10 ओवर, इनको 11 ओवर खेलने को मिलेगा तभी कुछ कर पाएंगी। पहले में 42 रन, उसके बाद 4-4-0-7, उसके बाद फिर लास्ट में 69 रन, एक कम 70। ये है रिकॉर्ड। लास्ट में हार जाती, यही इन्होंने रन बनाया था। फिर उसके बाद बात करूं एलिस कैप्सी की। एलिस कैप्सी का रिकॉर्ड देखो, 75 रन 2 विकेट, फिर उसके बाद 46 रन 2 विकेट, फिर 27 रन 19 रन। लास्ट में आके थोड़ा सा इनका रन का डाउन हुआ है, लेकिन शुरुआती में इन्होंने गजब खेला है, टीम को अपने आप को बहुत आगे लेके गई है। इनका भी हाथ है। फिर उसके बाद बात करूँ मेरीजिन कप की। मेरीजिन कप का रिकॉर्ड ये देखो, एक मैच में इनको रेस्ट मिला था 16, 1 विकेट, 3 विकेट, 32 रन 2 विकेट, उसके बाद रेस्ट पे थी, उसके बाद 11 रन 2 विकेट। ये इनका रिकॉर्ड है ज़बरदस्त। जेस जोनासन गजब की फॉर्म है इनका, जितने मैच खेली हैं कहर बरसा दी हैं। 36 रन 3 विकेट, 11 रन 3 विकेट, 4 रन 3 विकेट। देखो विकेटों की देखो लड़ी लगाई हैं, 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग में तो बहुत बेहतरीन विकेटें ले गई थी। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तीसरा विकेट इनका इसी ग्राउंड का है। सेकंड इनिंग में इन्होंने ज़बरदस्त विकेटें ले गई थी। तो ये है इनका रिकॉर्ड। तानिया भाटिया का तो नंबर ही नहीं आ रहा, बेचारे पीछे वो विकेट कीपिंग पड़ी हैं। फिर उसके बाद बात करूं अनिरुद्ध रेड्डी की। ये इनका रिकॉर्ड है 2 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 10 रन 2 विकेट, 5 रन 1 विकेट 0 विकेट। ये मतलब न बुरा कर सकते हो न बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मिनू मनी तो 2 मैच खेले, उसके बाद इनको रेस्ट पे बेंच पे बैठा दिया गया। राधा यादव का रिकॉर्ड देखो, पहले मैच में 0, दूसरे में 4 विकेट, फिर उसके बाद 0, फिर 5 रन, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। एक मैच छोड़कर गजब। सेकंड इस ग्राउंड पे सेकंड इनिंग में राधा यादव को आजमा लेना। शिखा पांडे जीएल की पिक ठहरेंगी। शिखा पांडे 1 विकेट 0, 1 विकेट 14, 1 विकेट 1 विकेट। फिर उसके बाद आती हैं एनाबेल सदरलैंड। ये रिकॉर्ड है इनका, रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। 1 रन 0 विकेट 1 विकेट 20-0। जब जब इनको मौका मिला इन्होंने उस पदाम पे अपने आप को खरा नहीं उतर पाई। तितास संधू की ये देखो, 2 मैच, एक मैच में मौका मिला था 0, 2 मैच में मौका मिला था 0, उसके बाद 1 विकेट। लॉरा हैरिस को अभी कोई मौका नहीं मिला, बेंच पे बैठी हैं। अभी ये तो इनको तो मिल गया मौका। ये रिकॉर्ड है दिल्ली वुमेन्स कैपिटल स्कोर। ये रिकॉर्ड है दिल्ली कैपिटल्स वुमेन का। अब इसमें की प्लेयर देखो, टीम की कैप्टन मेगन लर्निंग तो रहेंगी। उसके बाद शेफाली वर्मा को भी नहीं छोड़ सकते हो आप। फिर एलिस कैप्सी, मेरीजिन कप, जेस जोनासन। 5 प्लेयर तो आपके ये 100% हर जगह रहेंगे।
चाहे वो चाहे वो छोटी लीग हो, चाहे 10 मेंबर, चाहे 5 मेंबर, चाहे 2 मेंबर, ये सब में रहेंगी और ये ग्रैंड लीग में भी रहेंगी सब, ये सारी। इसमें से एक जैसे सैफाली वर्मा ग्रैंड लीग एक एक टीम में रखेंगे, दूसरी टीम में नहीं रखेंगे। मेगा लर्निंग को एक टीम में रखेंगे, एक टीम में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर पता लगा दोनों आउट हो गई तो ये तो बॉलिंग करती नहीं है, बस खत्म हो गई ग्रैंड लीग। हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन आपके अच्छे खेल गए, ये दोनों आउट हो गई तो टीम खत्म हो गई। इसीलिए कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में जो 3 से 4 टीमें बनाते हैं तो इनको एक आध 2 टीमों में बाहर ही कर देंगे, 1-2 टीमों में रखेंगे, ये होगा। लेकिन हेड टू हेड जो भी होगा, हेड टू हेड में सब रखेंगे। हेड टू हेड में रखेंगे, पता लगा रखना पड़ता है हेड टू, क्योंकि सब वैसे ही बनाते हैं, केवल कैप्टन वाइस कैप्टन किसी का 19-20 फर्क पड़ता है बस। प्लेयर वही रहते हैं, क्योंकि ये कब मार के चली जाए कुछ पता ही नहीं होता ना हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड की परसेंटेज जो होती है 70% के ऊपर वाले ही बंदे रखे जाते हैं, 30-25 वाले नहीं। अगर जो बहुत ज़्यादा जिगरे वाला होगा वही रखेगा। टॉप की पिक ये रहेंगे। उसके बाद जो आपकी जीएल की पिक आएंगी ग्रैंड लीग की, जो मेगा ग्रैंड लीग की, ये राधा यादव। सेकेंड इनिंग में राधा यादव को आजमा लेना। उसके बाद शिखा पांडे, ये 2 प्लेयर आपकी बहुत बेहतरीन रहेंगी, ये जीएल की पिक ठहरेंगी, क्योंकि जिनका मैंने नाम लिया हूँ ये सारे जीएल में भी रहेंगी, सारे में रहेंगी, ये टॉप की प्लेयर जिनके बारे में बोला हूँ। लेकिन राधा यादव, शिखा पांडे पे सबकी नज़र कम रहेगी। और उसके बाद इन पे भी देख लेना एक बार, अगर ये खिलाई जाएगी एनाबेल सदरलैंड को भी मौका मिलेगा तो इनको भी जीएल की पिक रहेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ राधा यादव, शिखा पांडे, एनाबेल सदरलैंड, ये तीनों की परसेंटेज बहुत डाउन है। 30-35% होगी, या 25 होगी, 35-40 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये सेकेंड इनिंग में खतरनाक प्लेयर है। फर्स्ट इनिंग में शिखा पांडे, सेकेंड इनिंग में राधा यादव, और फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, एनाबेल सदरलैंड को कहीं भी आजमा सकते हो, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगी। तो ये बात हो गई दिल्ली वुमेंस कैपिटल की। अब बात करूं यूपी वुमेंस का जो स्कोर है, यूपी वॉरियर्स वुमेंस जो स्कोर है। अब बात करूं यूपी वॉरियर्स वुमेंस का जो स्कोर है। अब इसमें टीम की जो कैप्टन है एलिसा हेली, ये रिकॉर्ड है इनका 5 रन, 13 रन, 33 रन, 55 रन, 33 रन। मतलब 3 पारियाँ जो देखी जाए ठीक है, एक पारी इनकी बेहतरीन है, 2 पारी ठीक ठाक है, और 2 पारी थोड़ा ठीक ठाक है, और 2 पारी एकदम बेकार है। 5 रन 13 रन वाली, 33 वाली थोड़ा ठीक है, लेकिन जो चौथा खेली थी मैच ये बेहतरीन पारी खेली थी, क्योंकि 55 रन की पारी खेली गई। चमीरा टपट्टू आती हैं फर्स्ट डाउन, उसके बाद 8 रन 0 विकेट। लेकिन जो वो मैच खेला गया है इसमें, उसमें विकेट ले गई, जो कल का आज का मैच जो चल रहा है, जो आज का मैच चला है चमीरा टपट्टू ग्रैंड लीग, मैंने बोला था ग्रैंड लीग की पिक वाकई निकली है। तैला मैगराथ की बात करूं, 22 रन 1 विकेट, 1 रन उसके बाद 1 रन। उतना कुछ खास जिस हिसाब से नाम है उतना कुछ खास कर नहीं पा रही हैं। ग्रेस हैरिस की बात करूं, ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड ये है, ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड देखो आपके सामने, 38 रन 1 विकेट, 17 रन 38 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 38 रन 1 विकेट, ये है इनका रिकॉर्ड, बेहतरीन है। श्वेता सहरावत की बात करूं, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है, 31 रन 45 रन 1 विकेट। किरण नवगिरे की बात करूं, ये रिकॉर्ड है 1 रन 10 रन 57 रन 58 रन 57 रन। लास्ट में 2 मैच में इन्होंने बेहतरीन पारी की, 57 57, ये 2 में। उसके बाद 3 मैच में उतना ज़्यादा निराशी की, 1 रन 10 रन 18 रन। पूनम खेर नाम की बात करूँ, 14 रन 10 रन 31 रन, उतना कुछ खास नहीं है। दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड देखो, 13 रन 1 विकेट, 5 रन 27 रन 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट। मतलब ये जीएल की पिक, जीएल में भी 2 मेंबर 3 मेंबर 10 मेंबर में, ग्रैंड लीग में कहीं भी रह सकते हो, आपको 0 देने वाली नहीं है, आपको पॉइंट कुछ देंगी। फिर उसके बाद आती हैं सोफिया एलेक्स्टोन, ये 1 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट 1 विकेट। मतलब हर मैच में 1 विकेट मिला है इनको। ये वो 0 वाली नहीं प्लेयर हैं, बेस्ट प्लेयर हैं। अंजलि सरवानी की बात करूं तो ये है 1 विकेट 3 रन 1 विकेट 1 विकेट। फिर उसके बाद राजश्री गायकवाड़ की बात करूं, ये रिकॉर्ड है 2 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट। मतलब अगर इनको आप रख रहे हो तो आपको 4 पॉइंट पे नहीं रहना पड़ेगा, आपका पॉइंट 30 से 35 40 पॉइंट जाएगा अगर
जिस हिसाब से अभी तक का इनका परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इसमें की प्लेयर की बात करूँ तो की प्लेयर इन्हीं पे चले जा रहे हैं। रजस्वी गायकवाड़ ये भी बनेगी की प्लेयर। दूसरी जो की प्लेयर बनेगी ये बनेगी सोफिया एलेक्स्टोन। सेकेंड इनिंग में इनको सेकेंड इनिंग में इनको कैप्टन भी कर सकते हो, जो मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि ये जीएल की पिक बनेंगी, क्योंकि एक एक विकेट ले जा रही हैं। ठीक है, इनकी परसेंटेज अच्छी खासी होगी, 70 से ऊपर ही होगी, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कैप्टन की परसेंटेज कम होगी। चॉइस परसेंटेज इनकी ज़्यादा होगी रखने वाली, लेकिन कैप्टन की परसेंटेज कम होगी, तो उस पर कर सकते हो। सेकेंड इनिंग में हो सकता है कि अगर यूपी वॉरियर्स ज़्यादा रन बना दे बोर्ड सेकंड में, फिर ये आके लड़ी लगा दे, उस वे पे कह रहा हूँ कि तभी कुछ कर सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोफिया एलेक्स्टोन को उस वे पे कहूँगा कि जब ये आके ऐसे काम करेंगी। चमीरा टपट्टू, अब इनकी परसेंटेज बढ़ेगी। अगर इनकी परसेंटेज 34 है ना, तो अब इनकी पहुँच जाएगी 60 चमीरा टपट्टू की। ताइला मैकग्राथ को आजमा सकते हो एक टीम में, ये भी जीएल की पिक बनेगी, क्योंकि इनकी परसेंटेज डाउन हुई है ताइला मैकग्राथ की, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो परसेंटेज इनकी। ग्रेस हैरिस की बात करूँ, ये तो सब में रहेंगी, छोटा मेंबर हो चाहे 10 चाहे 20 चाहे ग्रैंड लीग, सब में रहेंगी। उसके बाद किरण नवगिरी को देख सकते हो आप जीएल में, क्योंकि इन परसेंटेज ठीक है, 57 रन की पारी खेली है, थोड़ा अच्छा रन बनाई है, तो उस वे पे देख सकते हो। दीप्ति शर्मा का जिस हिसाब से अभी नाम हो उस हिसाब से उनका उतना काम नहीं है, विकेटों में ज़्यादा भी इनकी बढ़ोतरी नहीं हुई, एक विकेट के अलावा दूसरा विकेट नहीं मिला है, तो इनको भी सेकंड इनिंग में देख सकते हो, फर्स्ट इनिंग में देख सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में बेस्ट रहेंगी। ये यूपी वॉरियर्स की तरफ से 2-3 प्लेयर हैं जो टॉप के, जिनको बताया हूँ मैं। एक तो चमीरा टपट्टू हो जाएंगी, ताइला मैकग्राथ, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और उसके बाद दीप्ति शर्मा, ताइला मैकग्राथ, चमीरा टपट्टू, ये 4 प्लेयर आपके इनकी तरफ से जो की प्लेयर रहेंगे। जो सबसे बेस्ट रहेंगे ये रहेंगी रजस्वी गायकवाड़, ये बेहतरीन पिक रहेंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनके बारे में बहुत कम परसेंटेज रखेंगे इनको, तो ये बेस्ट पिक रहेंगी। अब बात करूँ दिल्ली वुमेंस वर्सेस यूपी वुमेंस की प्लेयर के बारे में। एलिसा हेली हो जाएंगी, उसके बाद ग्रेस हैरिस, चमीरा टपट्टू, दीप्ति शर्मा, सोफी एलेक्स्टोन, ये 5 प्लेयर यूपी की तरफ से रहेंगी। और दिल्ली की तरफ से रहेंगी मेगा लर्निंग, शेफाली वर्मा, जेस जोनासन, मेरी जिकब, उसके बाद आएंगी एलिस कैप्सी, फिर आएंगी राधा यादव। ये रहेगी टीम। अब इसमें मैंने कैप्टन किया हूँ मेरिजिन कप को, वाइस कैप्टन किया हूँ चमीरा टपट्टू से, क्योंकि चमीरा टपट्टू अभी रन नहीं बना पाई हैं, लेकिन विकेटें ले गई हैं, तो अब इनकी फॉर्म धीरे धीरे मुझे लग रहा है लौट रही है। तो ये जीएल की पिक रहेंगी, चाहे इनको कैप्टन भी बना सकते हो, चाहे वाइस भी कर सकते हो। इनको मैंने किया हूँ कैप्टन, इनको किया हूँ वाइस। अब इसमें आप जेस जोनासन पे भी जा सकते हो, बोर्ड सेकंड में कैप्टन कर सकते हो। वाइस कैप्टन अगर आपको लगेगा तो आप इन पे भी जा सकते हो, एलिस कैप्सी पे भी, या तो फिर आपको अगर लगेगा तो ये दोनों आ सकते हो, जेस जोनासन और उसके बाद राधा यादव। पता लगा सेकंड इनिंग में 2-2 3-3 विकेटें यही ले गई और सब ने थोड़ा थोड़ा रन बनाया है, तो ये इस बे पे मैं कर रहा हूँ। अगर दिल्ली वुमेंस टॉस जीतेगी तो बैट फर्स्ट ही लेगी 100%, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और जिस हिसाब की पिच है, जिस हिसाब से जिस पिच पे हुआ है बॉल फर्स्ट, जैसे मुंबई जीतेगी, तो हो सकता है कि अगर दिल्ली वुमेंस जीते उसी ग्राउंड पे उसी पिच पे मैच होगा तो उन्होंने बॉल फर्स्ट ले ले, तो बॉल फर्स्ट में मुझे नहीं लग रहा है तो राधा यादव उतना कारगर रहेंगी। तब जो बनाया हूँ तो कैप्टन इनको कर सकते हो, वाइस कैप्टन इनको कर सकते हो, या इनको कर सकते हो, या इनको कर सकते हो, या हैरिस को कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है मैंने ये दिया हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन का। और जो बताया हूँ सेकंड इनिंग में ये और ये, सेकंड इनिंग का मतलब ये नहीं कि अगर यूपी जाके 200 रन बना दे फिर कहाँ से विकेट मिलेगी। आप ये होगा दिल्ली को बैट फर्स्ट करके 180-85 रन बनाना पड़ेगा, तभी तो ये प्रेशर डालेंगे, तभी तो विकेटें देंगी वो यूपी वाली। उस बेब पे होगा सेकंड इनिंग में, तब विकेटें ले जाएंगी। पता लगा दिल्ली
दिल्ली आके 135 में 120 में ऑल आउट हो गई, तब तो इनको फिर विकेटें मिलना मुश्किल हो जाएंगी। तब तो आराम आराम से खेलेंगे, तो हो सकता है एक आध विकेटें फिर ये सैफ अली वर्मा को, फिर जब बॉलर को विकेटें नहीं मिलेंगे तो फिर सैफ अली वर्मा को बॉल पकड़ा दिया जाएगा कि लो बॉलिंग करो, तो उस पे सैफ अली वर्मा एक आध विकेटें चटका देंगी। ऐसे तो होता है वुमेन्स के मैच में, इसीलिए तो आधी टीम तो ऐसे ख़राब हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, सैफ अली वर्मा 0 पे आउट हो गई और इधर से टीम विकेटें नहीं दे रही हैं, तो इनको बॉल पकड़ा दिया जाएगा, ये एक विकेट लेके 29 पॉइंट दे दी, सीधा निकल जाएंगे जिसके पास होगा सैफ अली वर्मा, जो पीछे होगा वो सीधे। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये होता है, ये मैच का आंकड़ा है, तो थोड़ा सोच समझ के खेलना चाहिए, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, इनके पास नहीं है, ये इनके पास नहीं है, ये सब कट हैं। एक बार मौका मिला उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इन सब के पास बॉलिंग का बैटिंग का सबके पास है। तो जब जिसके पास बॉलिंग और प्लस बैटिंग होगा तो वो उसी की तो परसेंटेज बढ़ेगी ना, कैप्टन वाइस कैप्टन की। और जो 4-5 टीमें लगाते हैं तो इनको बना सकते हैं कैप्टन, लेकिन जो 2 टीमें एक टीम में खेल रहा है तो भाई वो ऑलराउंडर पे ही जाएगा कि इन पे मैं जाऊंगा, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग करेंगी और ये सही टाइम पे आ जाती हैं, जैसे चमीरा टपट्टू फर्स्ट डाउन आती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैरी जी कप को भी भेज सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एलिस कैप्सी को प्रमोट कर देते हैं, जल्दी चली जाती है, वैसे नंबर आ ही जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इन पे ट्रस्ट आदमी ज़्यादा करेगा, जो कि यूँ बोर्ड सेकंड में इन पे कर सकते हो। जीएल की पिक मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, ये रहेंगी। और उसके बाद अभी दीप्ति शर्मा नहीं चली है, इन पे भी नज़र बना के चलना। दीप्ति शर्मा नहीं चली है, कोई ऐसा एक मैच आएगा जो दीप्ति शर्मा के नाम रहेगा। मैं बता रहा हूँ, ये क्रिकेट है, जाते जाते ये कुछ सिखा के जाता है। लास्ट में बाद पता लगा 3 विकेट भी ले गई और 30-35 रन भी मार दी, ये पछतावा करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पे नज़र बना के रखना। ये सब तो अपना काम हमेशा कर ही रही हैं, तो एक टीम की ये भी कैप्टन ही रहेंगी, ये भी जानना, वाइस कैप्टन इनको भी कर सकता है जेस जोनासन को, तो ये भी लेके चलना। और जो भी होगा उस टाइम टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।